नमस्ते, मैं प्राध्यापिका डॉक्टर बेबी कोलते, शरद जी पवार महाविद्यालय जेजोरी। आज हम यहाँ काव्य प्रयोजन इसके अंतर्गत चर्चा करेंगे। काव्य के प्रयोजन यानी क्या, उद्देश्य। ठीक है कि काव्य या साहित्य किसी न किसी प्रयोजन को लेकर ही लिखा जाता है। यह अलग बात है कि अपने अपने देश काल और युग प्रवृत्तियां, रुचियां और आवश्यकता के अनुरूप प्रयोजन बदलते रहते हैं। कभी उसमें मनोरंजन और आनंद प्राप्ति का प्रयोजन प्रधान रहता है, तो कभी उपयोगितावादी दृष्टि मुख्य रहती है। परंतु साहित्य या काव्य निरुद्देश्य यानी निष्प्रयोजन कभी नहीं रहता। युग परिवर्तन के साथ काव्य के प्रयोजन में अंतर पाया जाता है या कभी कभी उसमें विकास भी होता है। संस्कृत के विद्वानों ने काव्य प्रयोजनों पर विचार व्यक्त किए हैं। यहाँ हम सबसे पहले जो संस्कृत के जो कवि हैं, उन संस्कृत के कवियों ने किस कवि ने कौन से प्रयोजन मुख्य माने हैं, इसके हम यहाँ पहले चर्चा करेंगे। और आगे चलकर मम्मट ने क्या कहा है और मम्मट के बाद आने वाले जो साहित्यकार है, विद्वान है, उन्होंने मम्मट के प्रयोजनों को ही आगे क्यों लिया है, इसके हम यहाँ चर्चा करेंगे। सबसे पहले आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में नाट्य के प्रयोजनों का उल्लेख करते हुए काव्य केवल मनोरंजन नहीं करता, तो उसमें धार्मिकता, नैतिकता, साहसिक प्रेरणाएं भी प्राप्त होती है। धर्म, यश, हितोपदेश, जनहित आदि नाट्य के प्रयोजन भरत मुनि ने बताए हैं। तो देखिए कि आपको यह समझ में आया होगा कि केवल मनोरंजन करना यह प्रयोजन नहीं होता। मनोरंजन तो होता ही है, लेकिन साथ साथ धार्मिकता, नैतिकता या एक साहस निर्माण होने का काम भी साहित्य के माध्यम से ही होता है। दूसरे जो है वह आचार्य भामह, वे लिखते हैं सत्काव्य की रचना से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है और साथ साथ कीर्ति और अनंत की प्राप्ति भी होती है। आगे चलकर आचार्य वामन कहते हैं काव्य के उन्होंने दो ही प्रयोजन माने हैं, एक है प्रीति और कीर्ति। दोनों प्रयोजन जीवन काल और उसके जीवन के बाद भी एक आनंदानुभूति देने का काम जो है वे करते हैं, ऐसा वामन का मानना है। उन्होंने कहा है कि दृश्य प्रयोजन तथा कीर्ति को उन्होंने अदृश्य प्रयोजन माना है। संस्कृत के दूसरे जो आचार्य है वे है रुद्रट। काव्य के अनेक प्रयोजन उन्होंने बताए हैं। वे कहते हैं यश, धन प्राप्ति, विपत्ति का नाश, अलौकिक आनंद, धर्मार्थ और काम मोक्ष की प्राप्ति, यही काव्य का प्रयोजन। किंतु उन्होंने यश को सर्वाधिक प्रधान प्रयोजन स्वीकार किया है। दंडी के अनुसार ज्ञान और यश की प्राप्ति महत्वपूर्ण है। आनंदवर्धन प्रीति को काव्य का मुख्य प्रयोजन मानते हैं। आचार्य कुंतक काव्य में चतुर्वर्ग की फल प्राप्ति यानी काम, मोक्ष, अर्थ, इससे ही हमें आह्लाद प्राप्त होता है और आह्लाद से बढ़कर चमत्कार को वह उत्पन्न करता है, ऐसा उनका मानना है। हर विद्वान ने यहाँ हमने देखा है कि अभी भरत मुनि से लेकर भरत मुनि हो, दंडक, कुंतक, रुद्रट, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त या ऐसे अनेक संस्कृत के विद्वान हैं कि उन्होंने कौन कौन से प्रयोजन माने हैं उनके मतानुसार। लेकिन हर विद्वान ने अपने अपने मतानुसार कोई ना कोई काव्य प्रयोजन यहाँ बताया हुआ है। लेकिन मम्मट के काव्य प्रयोजन ही भारतीय काव्य शास्त्र में सर्वाधिक मान्य हुए हैं। उन्होंने अपने काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ में काव्य सृजन के लिए प्रयोजनों को एक ही श्लोक में 6 प्रयोजनों को उन्होंने प्रकट किया है। देखिए कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है ये कि प्रश्न पत्र में यह पूछा जाता है कि मम्मट के प्रयोजन बताइए, लेकिन कभी कभी ऐसा प्रश्न किया जाता है कि भारतीय काव्य प्रयोजन बताइए। तो मम्मट के काव्य प्रयोजन और भारतीय काव्य प्रयोजन एक ही है, यह आपको भूलना नहीं है। नहीं तो यहाँ निश्चित रूप से हमारे मन में प्रश्न निर्माण होता है या हमारी द्विधावस्था हो जाती है। मम्मट के अनुसार, उनके अनुसार यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, व्यवहार का ज्ञान, अशुभ का निवारण यानी शिवेतर क्षतये या अमंगल की निवृत्ति, यह शब्द भी उसके लिए प्रयुक्त हुए हैं। कांता सम्मित उपदेश और आनंद की प्राप्ति, यह काव्य के 6 प्रयोजन जो है वह मम्मट ने बताए हैं।
तो देखिए कि इसमें से कुछ प्रयोजन ऐसा नहीं है कि बाकी संस्कृत के विद्वानों ने नहीं बताए हैं, उन्होंने भी यही प्रयोजन बताए हैं। कोई 3 प्रयोजनों को उन्होंने स्वीकार किया, किसी ने 2 ही प्रयोजन स्वीकार किए, किसी ने 4 प्रयोजन स्वीकार किए हैं। लेकिन मम्मट द्वारा बताए गए जो काव्य के जो प्रयोजन है उसमें से 3 प्रयोजन जो है वो कविनिष्ठ है और 3 प्रयोजन जो है वो पाठक निष्ठ है। तो कविनिष्ठ का तात्पर्य क्या है कि वह कवि के लिए महत्वपूर्ण है, कवि के लिए अर्थ प्राप्ति होती है, कवि को कीर्ति मिलती है, कवि को यश प्राप्त होता है। और 3 जो है वह पाठक निष्ठ है। तात्पर्य ये नहीं है कि वह कविनिष्ठ नहीं है, कविनिष्ठ है ही, लेकिन वह पाठक के लिए भी वह प्रेरणादायी होते हैं। कभी कभी व्यवहार का ज्ञान मिलता है, कोई एकादी रचना हम पढ़ते हैं, कृति पढ़ते हैं तो हमें व्यवहार का ज्ञान मिलता है, तो इसीलिए वो पाठक निष्ठ भी है। और इसीलिए यहाँ आचार्य मम्मट का काव्य प्रयोजन जो विषयक दृष्टिकोण जो है संस्कृत के पूर्वाचार्यों ने यानी क्या है कि उनके पहले के आचार्य, लेकिन मम्मट के बाद आने वाले संस्कृत और हिंदी के जो विद्वान है उन्होंने भी मम्मट द्वारा बताए गए 6 प्रयोजनों का सर्वाधिक प्रभाव जो है वो मम्मट के प्रयोजनों का ही उन विद्वानों पर यहाँ दिखाई देता है। तो मम्मट द्वारा बताए गए काव्य प्रयोजन है, उन प्रयोजनों की हम यहाँ चर्चा करेंगे। बस उसके पहले मैंने ये कहा है कि विद्वान, संस्कृत के जो विद्वान हैं उनका प्रयोजनों को लेकर उनका क्या विचार है और मम्मट के क्या विचार है। मम्मट के भी वही विचार है, लेकिन मम्मट के बाद आने वाले जो साहित्यकार है वो चाहे संस्कृत के विद्वान हो या हिंदी के विद्वान हो, उन्होंने भी सर्वाधिक प्रभाव उन विद्वानों पर, उन साहित्यकारों पर मम्मट का ही दिखाई देता है। तो यहाँ हम उन 6 प्रयोजनों की यहाँ चर्चा करेंगे। सबसे पहले यश। पहला प्रयोजन, व्यक्ति कीर्ति अथवा यश प्राप्ति के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता है। कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहता कि मुझे यश न मिले। अरे हम कितना प्रयत्न करते हैं यश प्राप्त करने के लिए, तो कभी भी इससे अछूता कैसे रह सकता है, वह भी तो वो चाहता है। संसार में केवल यश ही ऐसी वस्तु है जो निस्पृह और निरीह आत्माओं को भी उसके प्रति आकर्षित करती है और उसे प्रभावित भी करती है। सामान्य व्यक्ति भी यश प्राप्ति की लालसा वो रखता है, उससे वो बचा नहीं है। कभी इसके लिए अपवाद कैसे हो सकता है? कवि कालिदास, कवि सूरदास हो या तुलसीदास, बिहारी, जयशंकर प्रसाद, निराला हो आदि इसके प्रमाण हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके मन में यह मात्र यश ही मुझे मिलना चाहिए, यह लालसा, लेकिन यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह आंतरिक शक्ति होती है। इनकी ख्याति इनके काव्यों से ही है कि जो जिन विद्वानों या जिन कवियों के मैंने अभी नाम लिए, तो उनकी ख्याति जो है वो मात्र काव्य के कारण ही है। और उनके सामने अनेक महान कवियों ने यश प्राप्ति को सामने रखकर ही रचना नहीं की थी, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है कि एक रचना करते 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 उनको ऐसा यश प्राप्त हो जाता है, यश के शिखर पर वो जा बैठते हैं, तो मन में निश्चित रूप से यह भावना जागृत होती है कि नहीं, मुझे और यश मिलना चाहिए। हम भी यश मिलने के बाद हम कहाँ रुकते हैं, हम चाहते हैं कि नहीं मुझे और आगे जाना है, क्योंकि हम मनुष्य है ना। परंतु तत्पश्चात प्रशंसा तो अवश्य चाहते थे। जायसी ने अपनी अंतिम इच्छा, कवि जायसी पद्मावत, आपने सिनेमा देखा होगा पद्मावत, तो उस पद्मावत के रचयिता है वो कवि जायसी। तो उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा प्रकट करते हुए कहा है कि मैंने काव्य का सृजन वो इसलिए किया कि मरणोपरांत यह मेरी स्मृति एक चिन्ह बनकर ही रहनी चाहिए। क्या विचार थे जायसी के। और अतः स्पष्ट है, एक बार प्रसिद्धि मिलने के पश्चात भी अधिक प्रसिद्धि पाने के उद्देश्य से कवि अपने अमूल्य विचार और सिद्धांतों का प्रकाशन जो है वह काव्य के माध्यम से करता है, और यश द्वारा ही वह सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। और जितने सारे नाम मैंने अभी गिने हैं वह सचमुच अमर हुए हैं। उनकी रचनाएं आज हम पढ़ते हैं, तो क्यों पढ़ते हैं? वह अमर है। निश्चित रूप से उसमें कुछ सार ही न होता तो आज हम पढ़ते। इतने मध्ययुगीन काल में उनकी यह रचनाएं आज भी हम उसके प्रति, वो आज भी हमारे मनों पर वो राज कर रहे हैं, उसका एकमात्र कारण वही है। दूसरा प्रयोजन जो है वह है अर्थ प्राप्ति।
देखिए कि काव्य के भौतिक प्रयोजनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण धन है। पैसों के बिना तो कुछ नहीं होता। आज हम देखते हैं आज कोविड-19 में क्या चल रहा है, आर्थिक स्थिति क्या निर्माण हो रही है, यह अलग रूप से बताने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि संसार में प्रत्येक व्यक्ति को धन की आवश्यकता होती है। अर्थोपार्जन करना कवि का प्रमुख उद्देश्य नहीं होता, किंतु परिस्थितियों के सामंजस्य में उसे यह काम करना ही पड़ता है। और प्राचीन काल में कवि राजाओं के आश्रय में रहकर काव्य रचना करते थे। राजाओं का आश्रय पाकर वे उनका गुणगान करते थे और उनके भरण पोषण की व्यवस्था करते थे। मध्ययुगीन काल में कवि बिहारी को प्रत्येक दोहा लिखने के लिए एक स्वर्ण मुद्रा मिलती थी। तो आप विचार कीजिए, उस दोहे का दोहा यानी 2 पंक्ति, बस 2 पंक्ति, लेकिन वो ऐसे दोहे लिखते थे। और कवि बिहारी को इसलिए कहा जाता है, कवि बिहारी का दोहा यानी गागर में सागर समाहित हो जाता था। और इसीलिए कवि केशवदास को 21 गांव मिले थे। अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार स्कॉट ने तो कर्जा चुकाने के लिए उपन्यास लिखे थे। मैं और क्या बताऊं, ये जो 3 उदाहरण जो है कवि केशवदास का है, बिहारी का है और अंग्रेजी कवि स्कॉट, उन्होंने तो कर्ज चुकाने के लिए उपन्यास लिखे थे। और यहाँ आज राजे महाराजे तो नहीं रहे, कालानुरूप तो ये तो परिवर्तन आ ही जाता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि आज हम अर्थ प्राप्ति, कवि यह नहीं चाहता कि अर्थ प्राप्ति न हो, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि सभी कवि जो है वो मात्र अर्थ प्राप्ति के लिए ही लिखते हैं, ऐसा नहीं है। कितने सारे कवि हैं कि अर्थ के बारे में उन्होंने विचार किया ही नहीं, लेकिन उससे भी वह दूर रह नहीं सकते, परंतु यहाँ कवि मात्र अर्थ प्राप्ति के लिए लिखते हैं। मध्यकाल में तुलसीदास जैसे कवि स्वांत सुखाय के लिए ही लिखते हैं। कवि तुलसीदास, आज आपने देखा दूरदर्शन पर हाल ही में कोविड से हम घर में बैठे थे, समय कैसे चला जाए, इसलिए तुलसीदास यानी रामचरितमानस, रामायण हमने देखी है, महाभारत, आज के वो बहुत बड़े ग्रंथ है यह कि जो हम पर संस्कार करते हैं। और इसीलिए स्वांत सुखाय के लिए वे उन्होंने लिखा है। आज भी अधिकांश कवि स्वांत सुखाय और जनहिताय के लिए ही लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि मध्ययुगीन काल में ही मात्र जनहित उनके सम्मुख था। आज भी ऐसे बहुत सारे कवि हैं कि जिन्होंने जनहितार्थ के लिए काव्य की रचना की है, परंतु काव्य सृजन में अर्थ प्राप्ति का उद्देश्य तो रहता है। आज हम देखते हैं बड़े बड़े कवि सम्मेलन देखते हैं, हम तो कवि सम्मेलन देखते हैं, इतना समय देते हैं वे, लेकिन पेट के लिए तो अर्थ की तो आवश्यक, उसके बिना तो हम रह नहीं सकते। इसीलिए अर्थ प्राप्ति करना ये भी एक प्रयोजन रहा है। तीसरा प्रयोजन वह है व्यवहार ज्ञान। काव्य द्वारा पाठक वर्ग को व्यवहार ज्ञान मिलता है कि अभी मैंने कहा ना कि 3 प्रयोजन जो है वह कवि निष्ठ है कि जो कवि के लिए सहायता करते हैं, और 3 प्रयोजन वह पाठक निष्ठ है कि उसमें से ये है कि व्यवहार का ज्ञान, और वह पाठक वर्ग को वह मिलता है, और वैयक्तिक अनुभूति को प्राप्त भी होता है। बहुत से साहित्यकार अपने मित्रों, निकटवर्ती संबंधियों और पुत्रों तथा शिष्यादि को व्यवहार की शिक्षा देने के लिए काव्य द्वारा उन्होंने उचित अनुचित का ज्ञान जो है तथा कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान जो है वह कराते हैं, वह काव्य के माध्यम से ही उन्होंने किया है। जैसे कि उदाहरणार्थ मैं ये कहूँगी कि पंचतंत्र है, हितोपदेश, इन रचनाओं का यही प्रमुख उद्देश्य रहा है। बिहारी रहीम ने यत्र तत्र बहुत सारी व्यवहार की ही बातें कही है। कवि गिरधर ने कुंडलिया व्यवहारिक शिक्षा से भरी हुई पड़ी है। महाकवि तुलसीदास ने कि जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, रामचरितमानस में आदर्श व्यवहार की बात कही है। तुलसी के काव्य में तत्कालीन रीति व्यवहार का सहज ज्ञान जो है वो मिलता है। आप देखिए कि उनके रामचरितमानस न होता तो तब कैसे व्यवहार चलते थे, ये क्या आज हमें मालूम हो जाता? संभव ही नहीं। तो इसलिए हम जैसे कहते हैं कि अरे देखिए ना, अहिल्या देवी, रानी लक्ष्मीबाई, हम कहते कि नहीं रानी लक्ष्मीबाई ने यह किया वह किया, आपको कैसे पता? आपने देखा है क्या? बिल्कुल नहीं।
तो मात्र इन रचनाओं के कारण ही यह संभव हुआ है और इसीलिए यहाँ यह काव्य प्रयोजन जो है वो पाठकों की दृष्टि से उचित और महत्वपूर्ण रहा है। क्यों? तो व्यवहार ज्ञान इन काव्य के माध्यम से हमें प्राप्त हो जाता है। चौथा प्रयोग है वह है अशुभ निवारण, यानी अमंगल की निवृत्ति। कोई नहीं चाहता कि मेरा अमंगल हो, तो साहित्य भी अशुभ का निवारण करने का काम है, वह काव्य निश्चित रूप से करता है। यह भी एक उद्देश्य है। कवि समाज का एक सदस्य होता है। समाज में सत्य शिवम सुंदरम की भावना उत्पन्न करना उसका पुनीत लक्ष्य होता है। सब कभी वह समाज में अमंगलकारी एवं अशुभ तत्वों को पनपते हुए देखता है, तो उन्हें नष्ट करने के लिए वह काव्य का आश्रय लेता है। समाज एवं युग को अशिव से बचाने का प्रयत्न करता है। लोकरीत और लोक मंगल की भावना तुलसीदास जी के हृदय में आदि से अंत तक विद्यमान रही है। कितनी बार हमने अभी देखा है कि तुलसीदास के काव्य का जिक्र, रामचरितमानस का जिक्र अभी अभी कितनी बार हुआ है। उसका कारण ही यह है कि उसमें सारी मंगल बातें जो है हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। हनुमान भावुक लिखकर तुलसीदास ने कहा जाता है, तुलसीदास ने भाव पीड़ा से मुक्ति पाई थी, ऐसा कहा जाता है। गंगा लहरी की रचना कर कवि पद्माकर कुष्ठ रोग से मुक्त हुए थे, ऐसा भी कहा है। और इस तरह काव्य अमंगल की निवृत्ति का कारण भी सिद्ध होता है। कुरुक्षेत्र में रामधारी सिंह दिनकर ने शिव भावना की ही प्रतिष्ठापना की है। भीषण संहार के बाद प्राप्त हुई विजय श्री को कवि ने युधिष्ठिर के द्वारा पूर्णता तिरस्कृत कराया है। मैं ये बात क्यों कहूँ कि अभी महाभारत इसके पहले भी दूरदर्शन पर था और अभी घर बैठे बैठे भी मैंने आपको एक मैसेज भी दिया था कि अरे आप सबको रामायण और महाभारत देखना है। तो महाभारत में आपने देखा हाल ही में दूरदर्शन पर कि यह महाभारत कि किसने किसको मारा। जो मैदान में पड़े हुए थे युद्ध क्षेत्र में वो तो अपने ही थे। यहाँ युधिष्ठिर जो है विजय श्री प्राप्त हुई थी लेकिन उन्होंने पूर्ण रूप से उसे तिरस्कृत कराया था। क्या है, कैसी जीत और किसकी जीत, किसके खिलाफ। और इसलिए उन्होंने यह स्वीकार नहीं किया। तात्पर्य यह है कि अशुभ जो है, अमंगल जो है वो कोई नहीं चाहता, कोई कवि नहीं चाहता और इसीलिए उसका निवारण करने के लिए ही काव्य की रचना की जाती है। ये एक उद्देश्य है। अगला पांचवा जो उद्देश्य है वह है आनंद की प्राप्ति। संस्कृत के आचार्य ने आनंद की प्राप्ति को काव्य का प्रमुख प्रयोजन माना है। अभी इसके पहले मैंने जो अभिनव गुप्त की बात कही, वामन की, दंडी की, रुद्रट, अभिनव गुप्त, आचार्य आनंदवर्धन, बहुत सारे संस्कृत के नाम मैंने यहाँ गिने हैं। सब ने पहले आनंद प्राप्ति ये उद्देश्य माना है। मैं एक उदाहरण देती हूँ कि चलो हम सिनेमा देखने जाते हैं तो सबसे पहले क्या उद्देश्य होता है, नहीं चलो आनंद, मैं ऊब गया हूँ ये काम करके न जाने क्या क्या, चलो थोड़ा सा आराम, आनंद हम लेना चाहते हैं। लेकिन क्या आप वहां जाकर बस आनंद ही लेते हैं? नहीं, उसके साथ साथ बहुत सारी बातें जो है हम सीख लेते हैं। कभी कभी एक काव्य की एक पंक्ति भी हमारा जीवन बदल देती है, इतनी ताकत उसमें होती है। और इसीलिए मैंने कहा कि संस्कृत के आचार्यों ने आनंद प्राप्ति काव्य का प्रमुख प्रयोजन माना है। कवि और पाठक दोनों के लिए यह काव्य प्रयोजन महत्वपूर्ण है, क्योंकि कवि को भी आनंद मिलता है और पाठक को भी आनंद मिलता है। कि जैसे अभी भी मैंने कहा था कि कभी कभी एकाध रचना उसका प्रभाव आप पर इतना रहता है कि आप वो किताब हाथ से भी छोड़ते नहीं, नीचे भी नहीं रखते जब तक पूरा नहीं कर पाते। तो ये क्यों? तो एक आनंद आपको कभी कभी कहते कि नहीं मुझे इंटरेस्ट नहीं, मुझे रस नहीं। तो रस यानी क्या? आनंद। तो ये आनंद कब मिलता है हमें? तो जब उस रचना में वो काव्य आपको कुछ देता है, आप में बदलाव लाता है और इसीलिए यह आनंद प्राप्ति। इस द्वंद्वात्मक संसार में मनुष्य काम, क्रोध, राग, मोह, मत्सर, सुख, दुख, आनंद आदि विकारों से ग्रस्त रहता है।
कौन अछूता रहा है? किसके जीवन में सुख नहीं है, किसके जीवन में दुख नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, कोई नहीं। लेकिन कवि का मन भी भटका हुआ रहता है। कवि भी तो मनुष्य है, एक साधारण मनुष्य है, तो कभी कभी उसका भी मन भटका हुआ रहता है और वह भी उस भटके हुए मन को स्थिर करना चाहता है, वह भी उससे बाहर आकर आनंद लेना चाहता है। उसके अंतरात्मा की तृप्ति के लिए वह नवीन कल्पनाओं से युक्त काव्य की सृष्टि करता है, सृष्टि यानी निर्मित करता है। काव्य सृजन करते समय कवि का मन भौतिक वासनाओं से ऊपर उठ जाता है, और जब ऊपर उठ जाता है तभी उसे भी आनंद मिलता है और हमें भी आनंद मिलता है। हम लगातार भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे हम दौड़ते रहेंगे तो आनंद हमारे हाथ से कब निकल जाएगा हमें समझ में भी नहीं आएगा। और यह अवस्था काव्य के अतिरिक्त किसी अन्य साधन से प्राप्त नहीं होती। इसीलिए आनंद प्राप्त यह प्रयोजन जो है, उद्देश्य जो है, संस्कृत के अनेक आचार्यों ने इसे महत्वपूर्ण स्थान दिया है या महत्वपूर्ण माना है। और अंतिम छठवां जो प्रयोजन है वो कांता संमित उपदेश, यानी कांता संमित उपदेश। कांता यानी क्या? कांता यानी पत्नी, यानी पत्नी के समान मधुर उपदेश। तो पत्नी जैसे मधुर उपदेश देती है, उसी भांति कवि भी अपने काव्य के माध्यम से समाज को, सहृदयों को, पाठकों को एक मधुर उपदेश देने का काम है वह कवि करता है। काव्य में कांता संमित उपदेश समाया हुआ रहता है, इसमें विनम्रता होती है। कांता संमित उपदेश है वो मनुष्य को उच्च आदर्श की सहज रूप में शिक्षा देने का काम वह करता है। काव्य की सरल भाषा एवं सुंदर उक्तियां हृदय को अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है, तथा हम बिना किसी अनुनय के ही कवि के कथन को स्वीकार कर लेते हैं कि नहीं, हाँ कवि ने जो माना है तो उसे हम स्वीकार करते हैं कि वह सही होगा। और इसीलिए तो ग्रंथों को आज भी हम गुरु मानते हैं। उसका कारण ही यही है। कवि केशवदास के एक छंद ने बीरबल को प्रसन्न कर राजा इंद्रजीत सिंह पर किया जुर्माना माफ करवा लिया था। यह कैसे? एक काव्य के द्वारा यह संभव हुआ था। पृथ्वीराज के साहित्यिक पत्र ने महाराणा प्रताप को पुनः अकबर से युद्ध करने के लिए भी प्रेरित किया था। और बिहारी के एक दोहे ने राजा जयसिंह के जीवन में बदलाव लाया था। अरे उसका एक दोहा उसके सर पे चढ़कर रहा था। यदि बिहारी राजा को उपदेश देते तो वह प्रभावित हो जाता क्या? नहीं, राजा है, राजा एक उसका सर जो है शरीर से कलम कर देते, अलग कर देते। लेकिन बिहारी के दोहे ने नहोड़ा रानी के प्रेम में तल्लीन राजा जयसिंह को राज कार्य की ओर उन्मुक्त कर दिया था। तो आप समझ गए होंगे निश्चित रूप से कि काव्य में कितनी ताकत होती है, काव्य में कितनी शक्ति होती है। और ऐसा नहीं कि चलो बिहारी ने दोहा लिखा और राजा के सामने पकड़ लिया, यह पढ़ लीजिए, तो क्या हो जाता? एक गुलदस्ते में वो दोहा ऐसे रखा कि गुलदस्ते की ओर देखते हुए उसकी दृष्टि, उसकी नज़र उस दोहे की ओर, उस चिट्ठी की ओर पड़े। और वो पढ़ते समय उन्होंने बिहारी को, तब से वह उसके आश्रय में रहे और एक दोहे के लिए एक मुहर यानी एक स्वर्ण मुद्रा। तो इतनी ताकत काव्य में होती है। इस प्रकार अनेक संतों की रचनाएं, ये हुई कि मध्ययुगीन काल की बात, लेकिन अनेक संतों की रचनाएं भी इसी कोटि में आती है। अलग से स्वतंत्र रूप से बताने की भी आवश्यकता नहीं है। और इसी कोटि में अनेक संतों का साहित्य जो है, अनेक संतों की रचनाएं जो है इसी कोटि में आती है, यानी कांता संमित उपदेश। इस प्रकार भारतीय आचार्यों ने काव्य के प्रयोजन बताए हैं। सभी प्रयोजनों में किसी न किसी प्रकार का तथ्य है, लेकिन आनंद प्राप्ति का प्रयोजन व अधिकांश विद्वानों ने इसे प्रमुख काव्य प्रयोजन माना है और यह हमें भी स्वीकार करना पड़ेगा। धन्यवाद।